हेलो दोस्तों, यूबीक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में लद्दाख प्रशासन द्वारा अधिसूचित नए जिलों के बाद केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल 7 जिले हो गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों लद्दाख प्रशासन द्वारा 27 अप्रैल 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। यह ऐतिहासिक निर्णय लद्दाख की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दूर दराज के क्षेत्रों तक शासन की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यानी कि दोस्तों लद्दाख में पहले 2 जिले थे, लेह और कारगिल, लेकिन अब उसमें इन जिलों को काटकर 5 और नए जिले बनाए गए हैं, जिससे अब वहां पे जिलों की संख्या 7 हो गई है। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो दोस्तों लद्दाख जिसे चंद्रभूमि या मूनलैंड या दर्रे की भूमि भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसकी राजधानी लेह और कारगिल को बनाया गया। और अगर हम जिलों के विस्तार की बात करें तो अप्रैल 2026 तक लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल थे। सरकार ने प्रशासनिक सुगमता के लिए 5 नए जिले अधिसूचित किए, जिससे अब कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है। और अगर हम जिलों के गठन की बात करें तो दोस्तों नए जिलों का निर्माण मौजूदा 2 जिलों लेह और कारगिल के विभाजन से हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो लद्दाख में मौजूदा 2 जिले थे, लेह और कारगिल, इन्हीं को काट कर नए जिले बनाए गए हैं। तो दोस्तों लेह जिले से काट कर 3 जिले बनाए गए हैं, जिसका नाम साम, नुब्रा और चांगथांग है। वहीं पर कारगिल से दोस्तों 2 जिलों को काट कर बनाया गया है, जांस्कर और द्रास। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कुल जिलों की संख्या जो है अब 7 हो गई है और 5 नए जिलों को यहाँ पर बनाया गया है। अब दोस्तों हम लोग जिलों को बनाने के जो है संवैधानिक और कानूनी प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में नया जिला बनाने के लिए कोई विशिष्ट अनुच्छेद उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया स्थापित नियमों के तहत संचालित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान है उसमें नए जिले बनाने के जो है किसी भी प्रकार के अलग से अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं। यह पूरा राज्यों के अधिकार में आता है। तो अगर हम राज्यों के अधिकार की बात करें तो दोस्तों सामान्यतः नए जिले बनाने, नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है। यह या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में कानून पारित कर किया जाता है। इसमें केंद्र की कोई सीधी भूमिका नहीं होती, सिवाय रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे का नाम बदलने जैसी स्थितियों के। कहने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों अगर किसी राज्य में नए जिलों को बनाना है या फिर किसी जगह का या फिर किसी जिले के नाम में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए राज्य पूरी तरह से जो है स्वतंत्र होते हैं, वह अपना फैसला खुद ले सकते हैं। केंद्र सरकार के परमिशन की जरूरत नहीं होती है, सिवाय कि अगर कोई रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है या फिर हवाई अड्डे का नाम बदलना है, इन स्थितियों में केंद्र सरकार से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। और वहीं पे अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों लद्दाख जैसे यूटी के मामले में जहां प्रशासन केंद्र के अधीन है, यह शक्ति उप राज्यपाल के पास होती है, जो गृह मंत्रालय के परामर्श और मंजूरी से अधिसूचना जारी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों नए जिलों को बनाने या फिर नाम बदलने में केंद्र सरकार के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम लद्दाख की बात करें, चूंकि वह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, जहां का दोस्तों उप राज्यपाल होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो गृह मंत्रालय से इसका परामर्श लेना पड़ता है, फिर जो है आप इस प्रकार के जो है काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो जहां अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के निर्माण की शक्ति देता है, वहीं जिलों का निर्माण पूरी तरह से एक प्रशासनिक विषय है, ताकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति दी जा सके। कहने का मतलब यह है कि अगर
अगर किसी नए राज्यों का निर्माण करना है तो अनुच्छेद 3 में इसकी व्यवस्था दी गई है और यह काम जो है संसद के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर जिलों का निर्माण करना है, उनमें नाम में परिवर्तन करना है, तो यह पूरी तरह से राज्य सरकार के अंडर में होता है। वहां का दोस्तों एक प्रशासनिक विषय है, यानी कि अगर कोई भी जिला बहुत बड़ा हो गया है, राज्य को उसके प्रशासन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वह अपने स्वयं से जो है निर्णय ले सकता है उसको दो भागों में बांटने के लिए। इसी प्रकार से यह विस्तार न केवल स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ करेगा बल्कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचने में सहायक होगा। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की तुलना में 2025 से 26 में भारत के रक्षा खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।